ऑर्डर के विरुद्ध बिल बनेंगे, तीनों के अलग अलग सेपरेट बिल बनेंगे और आपके पास 3 बिल आएंगे, क्योंकि बिल वर्क ऑर्डर के बिहाफ पे बनेंगे, ना कि मतलब अपने एजेंसी से अपने 20 सप्लाई लिया 25 दिए। अब 25 में ये हो सकता है 5 आपके पहले वाला मार्क पोजीशन के विरुद्ध है, सेकंड वाले में 10 है और थर्ड वाले में, तो आपको बिल अलग अलग सेपरेट बन के आएगा। आपके इनवॉइसेस जो है बेसिकली वो वर्क ऑर्डर डिफाइन होगा, वर्क ऑर्डर के बेसिस पे आपका इनवॉइस जनरेट होगा। और जैसे आपने बोला कि 5 वर्क ऑर्डर्स है, तो ये 5 वर्क ऑर्डर्स क्या एक ही एजेंसी को डिनोट कर रहे हैं कि अलग एक ही एजेंसी को? सॉरी जी सर इसका मैकेनिज्म जो है, इसका मैकेनिज्म जो है सर कि ऐसे यदि मार्क पोजीशन देखो तो आपका ये हो सकता है आप एक एजेंसी के कर रहे हैं या 3 एजेंसी अलग अलग, तो हम उसको कैसे बाइफरकेट करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होंगे, उसके रेट्स अलग होंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ में वर्क ऑर्डर बना है आपका। हो सकता है मार्क पोजीशन में आपके 2 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग चल रहे हैं और एक में रेट्स अलग है और दूसरे में रेट्स अलग है, तो उसको बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग ने उसको वर्क ऑर्डर भेज रखा है। आपके यदि 10 वर्क ऑर्डर है एक एजेंसी के ऊपर तो अलग अलग 10 बिल भेजिएगा वो। इसको वो तो आ रहा है, उसको मैनेज कैसे करेंगे? सर इसमें ऑप्शन है सर, इसको बहुत सिंपली डिफाइन कर देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात वर्क ऑर्डर है। जब वर्क ऑर्डर ऑनबोर्ड हो रहा है ना, हम वहीं पे चुनाव कर रहे हैं। वो 3 जो फील्ड हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में सैंक्शन पोस्ट है या प्रोजेक्ट स्कीम बेस्ड या नॉन प्रोजेक्ट बेस्ड। अब इन तीनों में भी अलग अलग सिनेरियो है। क्या जो मैंने नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 जिसका भी चुनाव किया होगा, उसका पेमेंट का मोड क्या होगा? क्या वो ट्रेजरी से होगा, क्या वो बैंक अकाउंट से होगा? तो ये सब वहीं से रूट होकर चल रहा है। तो जब भी मेरा वर्क ऑर्डर नया जनरेट होगा, उस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट में ही वेंडर वो इनवॉइस क्रिएट करेगा। और आप जब आपके पास बिल आएगा ना सर, जैसे मान लीजिए आप डिपार्टमेंट मैनेजर हैं, आपके पास इनवॉइस आएगा तो आपको पहले सेलेक्ट करना है एजेंसी, फिर आपको सेलेक्ट करना है फाइनेंसियर, फिर आपको सेलेक्ट करना है कॉन्टैक्ट। उस कॉन्टैक्ट में यदि 5 वर्क ऑर्डर के बिल आए हैं तो आपको 5 इनवॉइस दिख जाएंगे। उस वर्क ऑर्डर में ऑपरेटर्स के जो अलग-अलग कैटेगरीज दिए, वो मैनुअली सेलेक्ट करना है? नहीं सर, वो आपके जो एक्चुअल है ना उसमें मैपिंग है। जैसे हमने रिसोर्स की पहले मैपिंग कर रखी है टेजी से कि पियून है या सफाई कर्मचारी है 31 के 6 से ही जाएगा, तो ऑलरेडी मैप आपको टेजी करके देगा। वो आपको वहाँ पे क्रिएट करने की अथॉरिटी नहीं है। जो भी आपके पोजीशंस हैं वो टेजी से ही क्रिएट होंगी और वहीं से मैपिंग होगी इस हेड से। वो पद नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो सर आपको टेजी में जो हेल्प डेस्क का नंबर दिया जाएगा, आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा या मेल करना पड़ेगा। आप एक बार कंप्लीटली अपना क्वेश्चन बोल दीजिए, मैं फिर कोशिश करता हूँ सर। सिंपल है सर, पहले 2 क्वेश्चंस का आपने आंसर दे दिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि एक वर्क ऑर्डर में 3 पार्ट, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक कार्यालय सहायक लेवल 3। अगर ये सपोज अगर कार्यालय सहायक लेवल 3 आपके इसमें मैच नहीं है तो हम क्या करेंगे? नहीं देखिए, एक चीज़ तो ये एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जितने डेजिग्नेशंस हैं जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट के गजट में मेंशन है, उन सारे के सारे डेजिग्नेशंस को यहाँ पे मैप किया गया है। तो हाँ, उनके अलावा आउटलायर में जो चीज़ें आती हैं, एग्जैक्टली मैं समझ गया क्वेश्चन। आउटलायर में जो चीज़ें आती हैं, देखिए अभी हम लोग ROMS में एंट्री कर रहे हैं, तो अभी हमने उसको प्रॉपरली उस मास्टर के बेस पे रखा है जो हमें लेबर डिपार्टमेंट से मिला हुआ था। बट आपका कहना सही है, इसके अलावा भी आती हैं चीज़ें, तो ये संजय जी जो बता रहे हैं, फिर उस पद्धति से आपको हमको नेक्स्ट टाइम, लेकिन वो आपको शो होगा। मतलब अभी आपको जो ड्रॉप डाउन में चीज़ें हैं उनकी एंट्री करने के प्रोविजंस हैं। इसके बाद अगर आपका कोई ऐसा डेजिग्नेशन है जो हमारे यहाँ पे हमारे मास्टर में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसको इंक्लूड करा सकते हैं सेम प्रोसेस से जिससे आप अभी हम लोगों से संपर्क करेंगे। आप जो ऑफिस एडमिन बनाने के लिए मेल आईडी पे संपर्क कर रहे हैं, आप उस पर मेल करके ये रिक्वेस्ट है, बट ऐसा बहुत ऑफन नहीं होगा। बट फिर भी आ सकता है, उनका कहना सही है, वो डेजिग्नेशन हो सकता है। के अलावा भी हम लोगों ने निक्सी से लिए थे, तो निक्सी के पास उनके अलग अलग डेजिग्नेशन है। बिल्कुल ठीक बात है। इसको जी जी इस पॉइंट को एक बार नोट भी कर लेते हैं। एक्चुअली जब आप आउटसोर्स की पोजीशन के लिए जब टेजी में अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो आप उस लेटर पे टेजिशन मेंशन करते ही हैं। तो जैसे आपके टेजिशन के लिए मेंशन होकर यहाँ पे टेजी में आएगा, तो टेजी वाले ही उसको जब एंट्री करेंगे उस वर्क ऑर्डर की, तो वहाँ पे आपका टेजिशन पकड़ में आ जाएगी, तो टेजी से ऑलरेडी उसको मास्टर में अपडेट कर दिया जाएगा।
नहीं अभी नहीं है। हाँ, इसमें ये बड़ा जी, इसमें ये बड़ा इनका जो क्वेश्चन है ये काफ़ी लोगों का होगा। देखिए जो हमारा अभी ऑब्जेक्टिव है, हमने केवल सिस्टम के नीचे एक लेयर रखी है। एक लेयर मतलब बिटवीन डिपार्टमेंट एंड एजेंसी हमारे पास में सिंगल लेयरिंग है। सेडमेप जो है एक बड़ी एजेंसी है और वो उस चीज़ को एक तरीके से मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देती है, वो अपने नीचे अदर एजेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, हमें केवल और केवल जो मेन एजेंसी है उससे हमको कांटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे लिए रिसोर्स एक रिसोर्स है। हमें नंबर्स हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने आए हैं, किस एजेंसी के थ्रू आए हैं, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। तो सर का जो क्वेश्चन है, हमारे लिए हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेडमेप होगा सर। सेडमेप अपने नीचे किस एजेंसी को वो देती है और किन रिसोर्सेज को वो ऑनबोर्ड करती है, वो सेडमेप का लुकआउट रहेगा। हमारे लिए होलिस्टिकली यदि हमने 50 रिसोर्सेज की डिमांड सेडमेप से करी है तो हमारे सिस्टम में थ्रू सेडमेप वो 50 रिसोर्सेज ऑनबोर्डेड दिखाई देंगे। नहीं, बिल बटाता सेडमेप के थ्रू होगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ भी ये चीज होती है। बिल डायरेक्ट ला रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। इसमें ये है मतलब ये वाले उसमें क्या हम लोग के यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि हम सेडमेप से लेते हैं अपना जो इनवॉइस है, तो हम उनको पेमेंट करते हैं, सेडमेप फिर उसको आगे पे करती है। बट इस पॉइंट को हम लोग इसको करते हैं, इस पे व्यवस्था कर लेंगे। आपने जो भी चीज बोली ना, इसे वर्क ऑर्डर आपने किसको इशू किया? सेडमेप को इशू किया इसको, और वेंडर कोई और एलोकेट हो गया? नहीं, बट टेक्निकली करेक्ट नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करके मैं और फिगर आउट इस पे पॉइंट कर लेता हूँ जी। नहीं